कि तनाव जीवन में है, पहले उसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एहसास ही नहीं है। जैसी हमारी जीवन शैली बन गई है, पता ही नहीं चलता कि तनाव में है। पता कब चलेगा? जब हम उसके विपरीत हमें आनंद शांति की झलकियाँ होंगी कि ये आनंद की परिभाषा है, ये शांत होने से मेरे जीवन शैली में बदलाव आता है। जैसे कोई मछली अगर सागर में है और लगातार निरंतर सागर में है, जल में है, उसे जल का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में है। हमारा जीवन भी तकरीबन मैं देखता हूं कि मछली की तरह ही है, क्योंकि हम भी एक सागर में हैं, लेकिन उस सागर का हमें एहसास नहीं है। और वो सागर कौन सा है? उसे चाहे परमात्मा का कहो, अस्तित्व का कहो, ये हमारे चारों तरफ जो ये स्पेस है, ये आकाश है, हमें इसका एहसास नहीं है। लेकिन सच पूछो, ओशो ने कहा है कि जिसने इस आकाश की जीवंतता का अनुभव किया, उसी ने परमात्मा की अनुभूति की। ये जो आकाश जिसमें हम सब हैं, लेकिन हमें इस आकाश का एहसास नहीं, क्योंकि यही आकाश परमात्मामय है। हम भीतर के आकाश की बात करते हैं, लेकिन हमारे भीतर के साथ साथ हमारे चारों तरफ भी आकाश है। हम अस्तित्व में हैं हर समय। अस्तित्व ने हमें धारण किया हुआ है। ओशो ने कई जगह उदाहरण दिया, फील दिस एग्जिस्टेंस लाइक अ मदर्स वूम्ब। वी आर just like the baby in the mother womb. एक बच्चा जो गर्भ में होता है, इस परमात्मा के गर्भ में हम सब हैं, लेकिन हमें इसका एहसास क्यों नहीं? क्योंकि निरंतर उसमें हैं। और जहां पर हम निरंतर हैं, उसके लिए अनुभव करना आसान नहीं, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। और फिर हमारा जीवन शैली का ढंग टेकन फॉर ग्रांटेड, अस्तित्व को भी हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इसकी अनुभूति ही हमें इससे जोड़ेगी। जैसे मछली को अनुभूति हो जाए कि वो जल में है, वो जल को किसी तरह से अनुभव कर लें। मछली के भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, जल से बनी है। हमें एहसास भर हो जाए कि हम इस अस्तित्व के अंश हैं, उसी से बने हैं, लेकिन हमारा ख्याल नहीं जाता। उसी तरह से विपरीत घट गया हमारे साथ कि तनाव में होते हुए भी हर समय इतना सूक्ष्म तनाव हमें घेरे हुए है। किसी को किसी तरह का, किसी को किसी तरह का। किसी के पास जीवन में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एक खालीपन है, उसका ही तनाव, क्योंकि भीतर पाया नहीं, भरा नहीं, भीतर कनेक्शन नहीं हुआ, जुड़ाव नहीं हुआ। और किसी के पास बाहर के जीवन में कमियां हैं, उसी का तनाव। हर पल हमें कोई ना कोई कारण हमारे जीवन में आ जाता है, जिससे हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन ये हर पल जो हम तनाव में आ रहे हैं, इसे हमने जीवन शैली समझ लिया है। नहीं, जीवन शैली है कि हर पल हमारे जीवन में एक चैलेंज होगा हमारे विकास के लिए। घटनाएं घटेंगी हमारे विकास के लिए। उस पर सही गलत इसकी लेबल ना लगाएं। जीवन तो घटनाएं से पूरा पूरा भरा हुआ है। हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक
कितनी घटनाएं, और स्वयं ये पैदा होना और मरना भी एक घटना है, लेकिन हम इनसे तनाव में आ जाते हैं। क्यों? अब इस बात को समझो। पहली बात, तनाव आ कहां से रहा है? जीवन में आखिरकार जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में उसका औचित्य कहाँ है? कौन ला रहा है इस तनाव को? कहां से उत्पन्न हो रहा है तनाव? क्योंकि जिस बीमारी से हमें मुक्त होना है, कम से कम पहली बार डायग्नोस होना चाहिए कि कम से कम ये तो जानो कि आप तनाव में हो। फिर उस बीमारी का कारण, ये बीमारी आ कहां से रही है, तभी उसका इलाज करोगे ना। ये तनाव आ कहां से रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है, नवजात शिशु, क्या उसको कोई तनाव है? जबकि उसकी जिंदगी पूरी इनसिक्योर्ड है। वो ना अपने आप खा सकता है, ना अपने आप पी सकता है, अपनी माँ पर, अपने पिता पर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन उसके जीवन में कोई तनाव नहीं। इस जीवन शैली की हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी ग्रोथ होते होते ये तनाव कहाँ से आने शुरू हुए? अपने स्वरूप को जानो। शरीर है, मन है, भावनाएं हैं, और हमारी आत्मा है, हमारी चैतन्यता है। क्या चैतन्यता के तल पे कोई तनाव है? नहीं। जब आप ध्यान में शून्य होते हैं, क्या आपको कोई तनाव लगता है? उल्टा है। चैतन्यता के तल पर अपने भीतर की शून्यता में जैसे ही उतरते हो, शांत हो जाते हो। अपने भीतर की शून्यता में जैसे ही उतरते हो, कुछ अच्छा लगने लगता है, वहां पर आनंदित होने लगते हो। तो कम से कम उस तल पर तो तनाव नहीं। बाकी तीन तल, शरीर, मन और भावनाएं, क्या इनमें तनाव है? तो आप पाओगे, हां, ये जो मन है, जो विचार फेंकता है निरंतर, इन विचारों के कारण कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं निरंतर किस में हूं? जैसे मछली जल में होने के बाद अपने जल को अनुभव नहीं कर रही, इसलिए मैं भी अपने इसी तरह से, मैं भी इस अस्तित्व के जल में, सागर में निरंतर हूं, लेकिन मैं इसको निरंतर अनुभव नहीं कर रहा। तो अनुभव नहीं कर रहा तो मैं कहां हूं? मैं क्या अनुभव कर रहा हूं? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? अपने भीतर जानने का प्रयास करना पड़ेगा हमें। ये तनाव, ये विचार, पहली बार एक विचार जो इनसिक्योरिटी लाता है, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। जो स्वीकार नहीं करता घटनाओं को, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। किसी ने मेरी बुराई कर दी। दूसरा, पर केंद्रित जीवन, दूसरे के कारण उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कामना, और मैं तनावग्रस्त हो जाता हूं। मेरे अपने संबंधी जिनके बीच मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और मैं तनावग्रस्त हो जाता हूं। किन कारणों से तनाव आ रहा है? मेरे जीवन में जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो नहीं है, मैं हमेशा निरंतर उसी की ओर दौड़ रहा हूं। इससे मुझे तनाव आ रहा है। अपने भीतर जानना पड़ेगा। कल मैंने बात की कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम एंड मेडिटेशन। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? क्योंकि जानने के लिए मुझे कुछ चाहिए। मैं अपने भीतर कैसे जानूंगा कि मुझे क्या हो रहा है? जानने के लिए मुझे होश चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। ध्यान से मैं होश को कमाता हूं। आई अर्न अवेयरनेस फ्रॉम दिस मेडिटेशन।
Yesterday we are talking about that let's accept first. There is a stress in my life or not? And today we have to find out from where the stress is coming. From the child, the newborn baby, has nothing, no securities, can't even eat, can't even drink, but he will not feel any stress in newborn baby. In my upbringing process, something has happened. And what has happened? The incidents which are continuously happening in my life, I am not accepting that incidents. That incidents are definitely will create some challenges. And this is actually the beauty of life, the challenges, which is making my life interesting. The puzzles are there. And you see the child, how they enjoy in solving the puzzles. And these challenges in my life is just like a puzzle. If you connect yourself with existence, the space around you, the liveness of the space is the existence, is the divine. You feel it and you are connected with the space. Now you have full support. Like a child has a full support of the parents. You feel that you are guided and protected by this existence. This is a feeling. You can only feel this when you feel the liveness of this existence. Then you enjoy solving problems. The consciousness, no stress. Because when you go inside the meditation, in the state of meditation, there is total peace. You love. There is a feeling of something which motivates you to be there again and again. At that level, there is no stress. When you go inside, feel the reality. That means at the level of consciousness, no stress. The other three levels, the body, mind, and emotions, now check these things. From here, the stress is coming. The mind creating a thought, and we associate ourselves with the thought. Almost having a habit of answering the thought. The mind throws a question, and we love to answer. And that is the trap. Because when the question is there, you just throw an answer. Now you are creating a chain. From that answer, the mind will again throw a question. And then again you answer. And the different ways the mind is throwing the questions. Even if you are in the spirituality, you are on the path of truth. If you are not being trapped by the worldly things, the mind will start throwing the questions of the spirituality. And we stupid can't even understand this is a trap. Associate ourselves with the questions and answers of the mind. Have no reality. Just all illusion. 99.99 false. But we love to answer. Because we find that somebody is with me who's throwing the questions and I'm answering. And that illusion is giving me strength. So I don't want to leave the mind. And the fact is that illusions are illusions which can't give you satisfaction. Just get out from this trap and there is no stress. You can't accept the challenges. Our whole life is depending on the people around me, how they are behaving, what they are saying. And that has an impact on me. That is a stress. Because the other is hell. Not in my control.
not their words, not their incidents, not their happenings. And I'm totally dependent on that. And this is the reason that I'm stressed. Everybody is different. Everybody is beautiful. But I am not the other. I am me. I have my life. I have to come to myself. दूसरे के ऊपर पर निर्भर हमेशा कैसे चलेगा? मुझे अपने जीवन के बारे में, अपने सत्य के बारे में जानना है, जहां कोई तनाव नहीं, और वो सत्य का उद्घाटन होता है ध्यान से, जहां मैं शून्य हूं, मुझे अपना पता चलता है. This mind throws a thought having a fear. This mind will throw a thought that you are not having this in the life. The mind start comparing with the people around me. Their life is their life. My life is my life. Where the comparison is. Everybody is individual. Everybody is blessed. Some are blessed in some way. Some are blessed in some way. No comparison. But this mind starts creating the comparisons. Please be aware. जाग जाओ. ये तनाव कहां से आ रहा है उसको जानो, और उसको समझते हुए ही उससे पार चले जाओगे. मेरा सत्य इस मन पे आधारित नहीं है. My truth is not depending on the mind. My truth is not depending on the emotions. Emotions be always in motion. ये भाव भी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, ज्यादातर नकारात्मक, और मुझे तनाव में डाल देते हैं. जाग जाओ. Just be aware. Accept the stresses first of all. Accept that at what level you are in peace, because you all are meditators. When you go inside, accept that whenever you are attached or associated with the level of the consciousness, you are feeling the peace, you are feeling the bliss. And whenever you are associated with the mind, the illusions are coming, the trap. And just solve it. इतना ही जागना पर्याप्त है कि मुझे अपने जीवन का तल क्या बनाना है, और से मेरे जीवन में शांति होगी, आनंद होगा. तो जितना जानना जरूरी है कि मैं तनाव में हूं, उतना ही जानना जरूरी है तनाव कहां से रहा है, तभी उससे मुक्त हुआ जा सकता है. This is the fact that you should know when you are in stress, when the panics are in your life, which is disturbing my life. First accept it. Then you see from where and how they are coming. Then you can solve it. That is not your truth. And then you start moving towards the ways of blissfulness, ways of the peace.